हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। और इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदूज इन बांग्लादेश डिफाई ऑड्स। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मानने से इनकार करना या किसी चीज को चुनौती देना। और ऑड्स का मतलब होता है मुश्किलें या कठिनाइयां। टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई त्योहार या पर्व मनाना। फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब त्योहार या पर्व। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये हिंदूज, इसका मेन वर्ब है ये डिफाई और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी जाती है पर उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम इस तरीके से नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हो गया बांग्लादेश में हिंदुओं ने त्योहार मनाने के लिए मुश्किलों को या कठिनाइयों को चुनौती दी, मतलब कि मुश्किलों के बावजूद उनने त्योहार मनाया। आगे न्यूज है इन मुस्लिम मेजोरिटी बांग्लादेश। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, तो मतलब हो गया मुस्लिम बहुसंख्यक बांग्लादेश में वास्ट क्राउड्स। वास्ट का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा। क्राउड का मतलब होता है भीड़ और यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म क्राउड्स, यानी कि लोगों के कई सारे ग्रुप। सेलिब्रेट द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल ऑफ द ईयर अंडर टाइट सिक्योरिटी। टाइट सिक्योरिटी मतलब कड़ी सुरक्षा। तो यहाँ तक के सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया ये क्राउड्स और इसका मेन वर्ब है ये सेलिब्रेट और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, कभी कभी न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है किसी बात को नरेट करने के लिए, मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उस पर एक अलग इफेक्ट डालने के लिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और मतलब हो गया मुस्लिम बहुसंख्यक बांग्लादेश में विशाल भीड़ ने कड़ी सुरक्षा की निगरानी में साल का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार मनाया। यहाँ पर अंडर का मतलब है देख रेख में या निगरानी में। आगे है आफ्टर अ स्पेट। स्पेट का मतलब होता है बौछार, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। ऑफ अटैक्स यानी कि हमलों की बौछार। अगेंस्ट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक और यहाँ पे माइनॉरिटी हिंदूज के लिए लिखा हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। फॉलोइंग द आउस्टर। आउस्टर का मतलब होता है निर्वासन, मतलब किसी को किसी पोजीशन से हटा देना, निकाल देना। ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब है के बाद या होने पर और सेंटेंस के इस पार्ट का मतलब हो गया प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासन होने पर अल्पसंख्यक के खिलाफ हमलों की बौछार के बाद। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया प्रधानमंत्री शेख हसीना का निर्वासन होने पर अल्पसंख्यक के खिलाफ हमलों की बौछार के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक बांग्लादेश में विशाल भीड़ ने साल का सबसे बड़ा त्योहार मनाया कड़ी सुरक्षा की निगरानी में। आगे है वर्लिंग डांसर्स। वर्ल्ड का मतलब होता है गोल गोल घूमना, चक्कर काटना। जंप टू ईयर पॉपिंग लाउड म्यूजिक। जंप का मतलब किसी चीज में उत्साह पूर्वक भाग लेना भी होता है। पॉप का मतलब होता है किसी चीज का फूटना और ईयर पॉपिंग कहने का मतलब है कान फोड़ू। फॉर दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा पूजा के लिए ऑन संडे, संडे के दिन। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये डांसर्स और इसका मेन वर्ब है ये जंप। अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसका मतलब हो गया संडे के दिन दुर्गा पूजा के लिए वर्लिंग डांसर्स ने कान फोड़ू तेज म्यूजिक पे डांस किया या उसके लिए उत्साह पूर्वक भाग लिया। जॉयफुल। जॉयफुल मतलब आनंद वाला, खुशी वाला। कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है समापन। ऑफ अ वीक ऑफ प्रेयर एंड पार्टी फॉर द साउथ एशियन नेशंस हिंदू डिवोटीज। इस कॉमा के बाद ये जो भी बातें हैं ये इस दुर्गा पूजा के बारे में कही गई हैं कि ये एक आनंद भरा समापन है किस चीज का, एक सप्ताह भर के प्रेयर का और पार्टी का। फॉर का मतलब के लिए, डिवोटी का मतलब होता है श्रद्धालु। तो साउथ एशियन देश के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक सप्ताह की प्रेयर और पार्टी का आनंदपूर्ण समापन। आगे है हु मेकअप लेस देन अ टेंथ ऑफ इट्स 170 मिलियन पीपल। मेकअप का मतलब है किसी चीज का हिस्सा होना और यहाँ पे हु हिंदू डिवोटीज के लिए लिखा गया है कि हिंदू डिवोटीज जो कि 170 मिलियन लोगों के 10वें भाग से भी कम का हिस्सा है।
आगे है वी प्रे फॉर अ बेटर एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। इंक्लूसिव का मतलब होता है संयुक्त, यानी कि सभी तरह के लोगों को शामिल करने वाला। तो मतलब हो गया हम एक बेहतर और संयुक्त बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सौरभ दास ने कहा, जिनकी उम्र 34 साल है, who works for a private company, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं। एंड केम टू द पैक्ड का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ, ढाकेश्वरी हिंदू टेम्पल इन द कैपिटल, राजधानी में, विथ हिज वाइफ एंड फैमिली, अपनी पत्नी और परिवार के साथ। मतलब कि ये बात कही है 34 साल के सौरभ दास ने, जो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं और अपनी पत्नी और परिवार के साथ राजधानी में पूरी तरह से भरे हुए ढाकेश्वरी हिंदू मंदिर आए। अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड पार्ट है वहाँ सब्जेक्ट है ये वी, इसका मेन वर्ब है प्रे और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे है दिस ईयर, इस साल, द कलरफुल सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगा, आर अ डिफायंट, डिफायंट का मतलब निडर, दिलेर, एक्सप्रेशन मतलब इजहार या अभिव्यक्ति, ऑफ फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास या आस्था। तो मतलब हो गया इस साल रंग बिरंगे उत्सव आस्था का एक निडर अभिव्यक्ति है। आफ्टर द हिंदू कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, वॉज हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वार करना, इन द केओटिक आफ्टरमैथ, केओस का मतलब होता है बवाल या अराजकता, तो केओटिक का मतलब हो गया अराजकता वाला या अराजक। आफ्टरमैथ का मतलब होता है दुष्परिणाम, ऑफ अ स्टूडेंट लेड रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति और स्टूडेंट लेड रिवोल्यूशन मतलब कि छात्र के नेतृत्व वाला क्रांति। तो मतलब हो गया स्टूडेंट लेड रिवोल्यूशन यानी कि छात्र के नेतृत्व वाले क्रांति के अराजक दुष्परिणाम में हिंदू समुदाय को चोट पहुंचने के बाद, दैट फोर्स्ड, यहाँ फोर्स का मतलब है विवश करना, द प्राइम मिनिस्टर टू फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। यहाँ पे दैट यूज किया गया है इस रिवोल्यूशन के लिए और मतलब हो गया जिसने प्रधानमंत्री को भाग जाने पर विवश कर दिया। आगे है मिस हसीना लेफ्ट बाय हेलीकॉप्टर ऑन अगस्त 5। लीव का मतलब होता है प्रस्थान करना, चले जाना और यहाँ पे है पास्ट फॉर्म लेफ्ट। तो मतलब हो गया मिस हसीना हेलीकॉप्टर से 5 अगस्त को चली गई, प्रस्थान कर गई। एंड वॉज गिवन शेल्टर, शेल्टर का मतलब आश्रय, बाय हर ओल्ड अलाई, अलाई का मतलब होता है मित्र, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें उनके पुराने मित्र भारत की सरकार द्वारा आश्रय दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है ये मिस हसीना, मेन वर्ब है ये लेफ्ट और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद दूसरे क्लॉज में भी मिस हसीना के बारे में ही बात की जा रही है। दूसरे क्लॉज में भी सब्जेक्ट मिस हसीना है और मेन वर्ब है ये गिवन। यहाँ वॉज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये है पैसिव वॉइस में। आगे है मिस हसीनाज 15 ईयर रूल। रूल का मतलब है यहाँ पे शासन, मतलब कि मिस हसीना के 15 वर्षीय शासन। सॉ, ये सी का पास्ट फॉर्म है, सॉ का मतलब देखा। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, दूर तक फैला हुआ। ह्यूमन राइट्स अब्यूज, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार और अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार या हनन। तो ह्यूमन राइट्स अब्यूज मतलब मानवाधिकार का हनन। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द मास डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब होता है गिरफ्तारी और मास डिटेंशन का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेना। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब होता है बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किसी को मार देना। मतलब कि कोई भी किसी को मार दे तो ये टर्म नहीं देंगे, मतलब पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेज अगर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किसी को मार दे तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं। ऑफ हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि मिस हसीना के 15 साल के शासन ने देखा व्यापक मानवाधिकार हनन, जिसमें कि उनके राजनैतिक प्रतिद्वंदियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मास डिटेंशन शामिल है। आगे है ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ और ओकेजन का मतलब अवसर। सम बांग्लादेशी हिंदूज एंड हिंदू टेम्पल्स वर टारगेटेड इन अटैक्स। टारगेट का मतलब होता है निशाना बनाना।
तो मतलब हो गया कुछ बांग्लादेशी हिंदू और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था हमलों में। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये बांग्लादेशी हिंदू और हिंदू टेम्पल्स। टारगेटेड है इसका मेन वर्ब और वर्ड टारगेटेड है यानी कि ये है पैसिव वॉइस में। आगे है इन द केओस। केओस का मतलब अराजकता या बवाल। दैट फॉलोड, यहाँ पे दैट फॉलोड एक रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है जो कि इस केओस के बारे में बता रहा है, यानी कि वो केओस जो उस खास घटना के बाद हुआ था, यानी कि उस जो रिवॉल्यूशन क्रांति के बाद जो केओस हुआ था। बिकॉज क्योंकि सम वर परसीव्ड, परसीव का मतलब होता है समझना। टू हैव सपोर्टेड, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना, हसीनाज नाउ टॉपल्ड गवर्नमेंट। टॉपल का मतलब होता है गिर जाना, और यहाँ पे टॉपल जो है पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टॉपल्ड गवर्नमेंट मतलब गिर गई सरकार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केओस जो कि उस रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था उसमें हमले क्यों हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों को समझा गया था कि वो हसीना की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, वो सरकार जो कि अब गिर चुकी है। आगे है द अटैक्स वर कंडेम्ड बाय द न्यू केयर टेकर गवर्नमेंट। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना, केयर टेकर का मतलब होता है देखभाल करने वाला, और केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब कि ऐसी सरकार जो कुछ समय के लिए बनाई गई है जब तक कि कोई स्टेबल सरकार ना बन जाए। एंड इट्स लीडर, और इसके नेता नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। तो मतलब हो गया कि नई केयर टेकर सरकार के द्वारा और इसके नेता नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के द्वारा हमलों की निंदा की गई। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द अटैक, कंडेम्ड हो गया इसका मेन वर्ब और यह है पैसिव वॉइस में। आगे है हु विजिटेड। हु यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के लिए लिखा गया है, विजिट का मतलब कहीं पे जाना। द ढाकेश्वरी टेम्पल ऑन सैटरडे, मतलब कि जो ढाकेश्वरी टेम्पल गए शनिवार को। टू सेलिब्रेट यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए, विथ हिंदूज हिंदुओं के साथ, व्हाट ही कॉल्ड द ऑस्पिशियस ओकेजन, जिसे उन्होंने शुभ अवसर कहा। आगे है ऑन संडे, संडे के दिन सिक्योरिटी वाज टाइट, सुरक्षा कड़ी थी, अराउंड द ढाकेश्वरी टेम्पल, ढाकेश्वरी टेम्पल के चारों ओर, एज पुलिस एंड आर्म फोर्सेज स्टूड गार्ड। स्टैंड गार्ड एक इडियम है जिसका मतलब होता है प्रहरी का काम करना, निगरानी करना, और यहाँ पे स्टूड गार्ड है यानी कि यह है पास्ट में और मतलब हो गया पुलिस और आर्म फोर्सेज ने निगरानी किया। बट हिंदू वर्शिपर, वर्शिपर का मतलब श्रद्धालु, दास सेड ऑल हैड बीन गुड, लेकिन हिंदू श्रद्धालु दास ने कहा कि वी वर बिट कंसर्न्ड, बिट का मतलब होता है थोड़ा और कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित। इनिशियली यानी कि शुरू में, एज सेवरल इंसिडेंट्स हैपेंड अक्रॉस द कंट्री, सेवरल का मतलब होता है कई, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और अक्रॉस द कंट्री मतलब देश में चारों तरफ। बट नाउ इट सिम्स बेटर, सिम का मतलब होता है लगना, तो मतलब हो गया कि हम शुरू में थोड़े चिंतित थे क्योंकि देश में चारों तरफ कई घटनाएं हुई थीं, पर अब ये बेहतर लगता है, उन्होंने कहा। ही सेड, ही यहाँ पे मिस्टर दास के लिए लिखा गया है। आगे है द क्ले आइडोल्स, आइडोल का मतलब होता है मूर्ति और क्ले का मतलब मिट्टी। पेंस्टेकिंगली, पेंस्टेकिंगली का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से, मेहनत से। क्राफ्टेड, क्राफ्टेड का मतलब होता है बहुत ही स्किल के साथ कुछ बना हुआ। एंड पेंटेड, पेंट किया हुआ। इन डैजलिंग कलर्स, डैजलिंग कलर्स का मतलब चमकीले रंग। ओवर विक्स, तो मतलब हो गया बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई हुई और चमकीले रंगों से पेंट की हुई मिट्टी की मूर्तियां। वर लैटर इमर्स्ड, इमर्स का मतलब तो किसी चीज को पानी में डुबाना होता है, पर यहाँ पे जल समाधि कह सकते हैं या विसर्जित करना कह सकते हैं। इनटू द सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब पवित्र। वाटर्स दैट फ्लो इनटू द सी, यहाँ पे है वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के, जब आप जल की बात कर रहे हैं समुद्र के आसपास में तो आप वाटर्स वर्ड यूज करते हैं, तो वो वाटर्स जो समुद्र में फ्लो करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये आइडल्स, उसके बाद जो कॉमा के बाद जो बातें लिखी हुई हैं यहाँ तक वो तो इन आइडल्स के बारे में लिखी गई हैं। इसका मेन वर्ब हो गया ये इमर्स्ड और ये है पैसिव वॉइस में, और मतलब हो गया कि वो मिट्टी की मूर्तियां बाद में पवित्र जल में विसर्जित कर दी गईं। और यहाँ पे दैट के बाद जो बातें हैं वो इन वाटर्स के बारे में लिखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।